नमस्कार। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि एक जगह पर दो परचून की दुकानें थी। एक जैसा साइज, एक जैसा सामान, एक जैसा दाम, लेकिन एक दुकान बहुत अच्छी चलती थी और दूसरी दुकान उतनी अच्छी नहीं चलती थी। तो जिसकी दुकान अच्छी नहीं चलती थी उसका बेटा बाहर से पढ़ लिख कर आया, तो उसने अपने बेटे से कहा कि यार पता नहीं क्या कारण है, इतने साल हो गए लेकिन हमारी दुकान पे ग्राहक कम आते हैं। तो बेटे ने कहा मैं जरा 2-4 दिन आप लोगों को देखता हूँ जी, ऑब्जर्व करता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। तो 2-4 दिन के बाद बेटे ने कहा पिताजी मुझे समझ में आ गया है कि हमारी दुकान पे ग्राहक कम क्यों आते हैं, और उसका कारण ये है कि देखिए जब पड़ोस की दुकान पर कोई ग्राहक आता है और सपोज उसने कहा कि 2 किलो चावल दो, तो वो दुकानदार क्या करता है कि खाली तराजू पे एक खाली लिफाफा रखता है, फिर अपनी बोरी में से कुछ चावल निकालता है, उस तराजू में डालता है लिफाफे में, फिर थोड़े से और निकालता है, थोड़े और डालता है, तब तक डालता है जब तक कितने ना हो जाएं 2 किलो। तो जैसे 2 किलो होता है लिफाफा बंद करता है, ग्राहक को देता है, उससे पैसे ले लेता है। लेकिन जब आपके पास कोई ग्राहक आता है और कहता है 2 किलो चावल दो, तो आप क्या करते हो, पहले खाली लिफाफा बोरी के पास ले जाते हो, उस पूरे लिफाफे को ऊपर तक भर के तराजू में रखते हो, तो वो ऑब्वियसली क्योंकि 2 किलो से ज्यादा है तो फिर आप उसमें से निकालते हो, तब तक निकालते हो जब तक उसमें 2 किलो ना रह जाए, और बंद करते हो उसके बाद और ग्राहक को दे के पैसे ले लेते हो। कह रहा लेकिन देखिए ग्राहक की मानसिकता पर असर ये होता है कि उसके बारे में ग्राहक को लगता है कि ये धीरे धीरे मेरे लिफाफे में बढ़ा रहा है, लेकिन आपके बारे में ग्राहक को क्या लगता है कि ये मेरे लिफाफे में से निकाल रहा है। और आप सब लोग इस बात से सहमत तो होंगे कि एक बार लिफाफे में जो चला जाए उसको लोग मानते हैं कि अब ये तो मेरा ही है। देखिए इस कहानी का से एक जो लर्निंग हम सब ले सकते हैं अपने रिलेशनशिप पे, संबंधों के बारे में, वो ये है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपसे और मुझसे भी ना इस तरीके की गलती हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे ना कई बार रोज पेंसिलें स्कूल में घुमाते हैं। अब जब तक बच्चा 5, 6, 7, 8 साल का है ना, इसकी कोई ऐसी बड़ी बड़ी फरमाइशें या कोई बड़ी बड़ी ब्लंडर्स या गलतियां नहीं करता है, छोटी मोटी गलतियां करता है और माँ टोकती तो है, लेकिन पिताजी क्या कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, 2-3 रुपए की पेंसिल अगर घुमा भी दी तो इसमें इतना शोर करने की क्या जरूरत है, बच्चों को डांटो नहीं, छोटी छोटी चीज पे टोको नहीं, आखिर ये है ही कितने की। तो इससे बच्चे के दिमाग में लिफाफा उसका क्या है, फुल, कि मुझे किसी चीज के लिए कभी मना पिताजी नहीं करते। बट अब ये बच्चा होगा 15 साल का, 16 साल का, तो अब ये कह रहा है कि नहीं मुझे फोन तो आईफोन चाहिए, ओप्पो से काम नहीं चलता। तो लेकिन अब पिताजी समझाते हैं कि नहीं बेटे इसमें क्या फर्क पड़ता है, तुझे भी इसकी क्या जरूरत है। लेकिन अब जब आपने मना करना शुरू किया है तो अब आप उसके भरे हुए लिफाफे में से निकाल रहे हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा आजकल कई कपल्स फर्स्ट हनीमून के लिए अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से भी ऊंचा डेस्टिनेशन चुन लेते हैं, क्योंकि उन दिनों पैसा इकट्ठा हो रखा होता है कहीं ना कहीं से। अब सपोज ये व्यक्ति अपनी हैसियत से भी ऊपर किसी ऐसे फॉरेन डेस्टिनेशन पर ले गए जिसको ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको पता है आजकल EMI पर भी हनीमून के पैकेजेस मिलते हैं, तो EMI पर ये एक अच्छे डेस्टिनेशन ले जाने में कोई बुराई नहीं है, ले जाना चाहिए, सबका हक है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। अब हुआ क्या है कि इन्होंने फर्स्ट इंप्रेशन फॉरेन डेस्टिनेशन का दिया है, अब इनको या तो हर साल अपने आर्थिक स्टेटस को बढ़ाना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर इस डेस्टिनेशन से भी ऊपर के डेस्टिनेशन ले जा सके। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ले जाएंगे अपने आय के अनुसार डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अब तो हर साल ले जाना है ना। तो फिर अब आप ले गए गोवा, कभी आप ले गए मनाली, कभी आप ले गए अपने एरिया के आसपास। तो अब आपने क्या कर दिया है, वही किया है, उनके भरे हुए लिफाफे में से निकालना शुरू कर दिया है। तो देखिए मेरी आपको 2 सलाह है। पहली, आपका जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस हो उससे एक स्टेप नीचे का जीवन जिए, और खासकर अपने परिवार के लोगों से अपने आर्थिक स्टेटस के बारे में ना झूठ बोले ना आडंबर करें, नंबर 1। नंबर 2, हर साल मेहनत करें, अपने आप को बेहतर बनाएं ताकि आप अपने आर्थिक स्टेटस को हर साल बेटर कर सकें, ताकि आपने जो पिछले साल सुख सुविधाएं अपने परिवार को दी थी इस साल आप उनको उससे बेहतर दे सके। अन्यथा आपसे भी वही गलती होगी लिफाफे में से निकालने की। और एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी हर वो मांग जो नाजायज है, यदि आप उसको पहले पूरी करते थे और अब आप उसको नाजायज मान के मना कर रहे हो, तो अब आप उस लिफाफे में से निकाल रहे हो। एक चीज जो मुझे काम आई है जीवन में, बहुत मदद की है मेरी, वो ये है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। लोग गलती क्या करते हैं, दे ओवर प्रॉमिस एंड अंडर परफॉर्म। ओके,
अपने आसपास के लोगों के साथ आडंबर ना करें, अपने को मेहनत करें, हर साल अपना स्टेटस बढ़ाएं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं, लेकिन जिए अपनी एक्चुअल आमदनी से एक स्टेप नीचे, जिसको आप हमेशा मेंटेन कर सकें। थिंक अबाउट इट।